हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल टू द पॉइंट। और जैसा कि वीडियो के थंबनेल से ही आपको क्लियर हो गया होगा कि व्हाट वी आर गोइंग टू लर्न टुडे। तो ये सब बहुत इम्पॉर्टेंट फॉर्मूलेज हैं रिलेशन टॉपिक से रिलेटेड। तो आज हम इसको देखेंगे, ठीक है। तो पहला क्या था हमारा, टोटल नंबर ऑफ रिलेशन। टोटल नंबर ऑफ रिलेशन का क्या फॉर्मूला होता है। रिलेशन और रिलेशन के टाइप्स के बारे में जानने के लिए अगर आपको जानना है, इस पर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करना है, तो आप प्लेलिस्ट में दिया हुआ है, कमेंट सेक्शन में आपकी प्लेलिस्ट अटैच्ड है, आप उस पर जाकर अपने पॉइंट्स, अपने डाउट्स क्लियर कर सकते हैं, ठीक है। तो टोटल नंबर ऑफ रिलेशन जो होता है वो 2 टू द पावर n क्रॉस n होता है, यानी कि इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 2 की पावर n स्क्वायर। ओके। दूसरा है हमारा टोटल नंबर ऑफ रिफ्लेक्सिव रिलेशन। रिफ्लेक्सिव रिलेशन, इसका जो फॉर्मूला होता है 2 की पावर n स्क्वायर माइनस n होता है, ठीक। तीसरा हमारा है सिमेट्रिक रिलेशन। आई होप दैट यू हैव एन आइडिया अबाउट व्हाट इज रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव। ऑल राइट। सो सिमेट्रिक जो होता है हमारा वो होता है 2 n स्क्वायर प्लस n बाई 2। ओके। चौथा है हमारा एंटी सिमेट्रिक। एंटी सिमेट्रिक का जो फॉर्मूला होता है वो होता है 2 की पावर n इंटू 3 की पावर n स्क्वायर माइनस n बाई 2। ओके। तो इन सब पर बेस्ड हम एक एग्जाम्पल देखेंगे, उसके बाद हम देखेंगे द नंबर ऑफ इक्विवेलेंस रिलेशन क्या होता है, वो भी शॉर्ट ट्रिक से, कैसे आप जल्दी से जल्दी फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। तो ये सारे जो भी हमने आपको फॉर्मूले बताए, ये किसी कोई एक मैपिंग होगी आर से सच दैट ए टेंड्स टू एन, और जो ये n है ना वो n इस सेट a के एलिमेंट है, ठीक है। यानी कि सेट a है कोई हमारा, उसके नंबर ऑफ एलिमेंट n है, तब जाकर ये सारे फॉर्मूले डिफाइंड हैं, ठीक है। तो हम कोई एक मैपिंग ले लेते हैं और देख लेते हैं सेट ए में कितने एलिमेंट है। तो मान लिया कि 4 एलिमेंट है, ठीक है। तो टोटल रिलेशन क्या हो जाएगा, टोटल रिलेशन क्या हो जाएगा, फॉर्मूला क्या था 2 की पावर n स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 2 की पावर 16, ठीक है। और रिफ्लेक्सिव के बारे में अगर हम बात करेंगे तो क्या फॉर्मूला था 2 की पावर n स्क्वायर माइनस n, तो वेयर n इज इक्वल टू 4, तो 4 4 द 16 माइनस 4 और 12, 2 की पावर 12, ठीक है। तीसरा क्या था सिमेट्रिक। तो सिमेट्रिक का क्या फॉर्मूला था 2 की पावर n स्क्वायर प्लस n बाई 2, वेर n इज इक्वल टू 4, तो 4 4 ज़ा 16 और प्लस 20 बाई 2, तो 2 की पावर 10। ओके। अब टोटल नंबर ऑफ एंटी सिमेट्रिक क्या हो जाएगा, एंटी सिमेट्रिक ये हो जाएगा 2 की पावर n इंटू क्या था 3 की पावर n स्क्वायर माइनस n बाई 2, ठीक है। रिफ्लेक्सिव में 2 की पावर n स्क्वायर माइनस n था, सिमेट्रिक में 2 की पावर n स्क्वायर प्लस n बाई 2 था, और एंटी सिमेट्रिक में 2 की पावर n स्क्वायर माइनस n बाई 2, यानी कि इसका न्यूमरेटर इसका डिनोमिनेटर, ये ऐसे याद रख सकते हैं आप। तो 2 की पावर n स्क्वायर माइनस n बाई 2, यानी कि 2 की पावर, सॉरी ये 3 है ये, तो 3 की पावर n इज इक्वल टू 4 था, 4 4 द 16 माइनस 4 12, और ये हो जाएगा 6, ठीक है। अब आपके जहन में क्वेश्चन अगर आ रहा है कि नंबर ऑफ ट्रांजिटिव रिलेशन क्या होगा, तो दैट इज नॉट पॉसिबल टू फाइंड, इसलिए नंबर ऑफ ट्रांजिटिव रिलेशन ना तो कभी आपके एग्जाम में आएगा और ना ही कभी एग्जाम में किसी आया है, ठीक है। तो क्यों नहीं पॉसिबल है वो एक अलग डिबेट है। तो फिलहाल हम यहाँ पर फॉर्मूला देखेंगे, और अब हम यहाँ पे देखेंगे इक्विवेलेंस रिलेशन क्या होता है, इस बारे में आपको आइडिया होगा ही, जो रिफ्लेक्सिव भी हो, सिमेट्रिक भी हो, ट्रांजिटिव भी हो। तो मान लीजिए हमारे पास क्वेश्चन है द मैक्सिमम नंबर ऑफ इक्विवेलेंस रिलेशन ऑन द सेट ए इज इक्वल टू 1 2 3 इज, क्या होगा। तो हम यहाँ पर कुछ लिखने जा रहे हैं फ्रेंड्स, कुछ समझ आप कह सकते हैं, कुछ ट्रिक्स लिखने जा रहे हैं, तो वो आप याद रखिएगा, और उसको बहुत, क्योंकि ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है यार, इट इज़ गोइंग टू सेव ए लॉट ऑफ योर टाइम। ऑल राइट।
सो पहला हो जाएगा इसका B0 इज इक्वल टू 1, पहले हम लिख लेते हैं फिर उसके बाद एक्सप्लेन करते हैं, ठीक। B1 इज इक्वल टू 1 और B2 इज इक्वल टू 2, B3 इज इक्वल टू 5। तो अब ये B0 B1 B2 इसके बाद अगर हमें फाइंड करना होगा तो वो हम Bn प्लस 1 इज इक्वल टू समीशन K इज इक्वल टू 0 टू N NC के B के। ये फॉर्मूला आपको जहन में अपने रखना है। वैसे तो आपका 3 तक ही काम चल जाएगा, लेकिन फिर भी आइए देखते हैं। तो B यहाँ पर जो है कोई एक सेट है, ठीक है। B यहाँ पर मतलब सेट मतलब एक इक्विवेलेंस रिलेशन को शो कर रहा है ये, कि किसी भी एलिमेंट किसी भी सेट में अगर जितने भी एलिमेंट्स हैं, जैसे कि यहाँ पर 3 एलिमेंट हैं, ठीक है, तो उसके तो ये एलिमेंट मतलब ये 3 है ना, ये इसका नंबर ऑफ एलिमेंट शो करेगा, ठीक है। और ये जो B शो करेगा, ये B एक ऐसा सेट है जिसमें नंबर ऑफ इक्विवेलेंस रिलेशंस कंटेन है, ठीक। तो अगर मान लीजिए जैसे क्वेश्चन में हमारे पास दिया हुआ है A इज इक्वल टू 1 2 3 और A में 3 एलिमेंट है, तो हमारे पास नंबर ऑफ इक्विवेलेंस रिलेशन 5 हो जाएंगे। यानी कि डायरेक्ट हम इसका आंसर अगर मान लेते हैं, यहाँ पर ऑप्शन होगा हमारे पास 1 2 5 और डी ऑप्शन हो गया हमारा 8। तो हम पढ़ेंगे क्वेश्चन, मैक्सिमम नंबर ऑफ इक्विवेलेंस रिलेशन ऑन द सेट A इज इक्वल टू 1 2 3 इज 5, डायरेक्ट विदाउट सॉल्विंग एनीथिंग, ठीक है। और इसी तरह से अगर हम देखेंगे कि सेट में कोई एलिमेंट नहीं होगा, यानी कि वो नल सेट होगा, तो उसका इक्विवेलेंस रिलेशन हो जाएगा 1, ठीक है। और दूसरा, अगर किसी भी सेट में 1 एलिमेंट होगा तो उसका इक्विवेलेंस रिलेशन हो जाएगा 1, ठीक है। अगर किसी भी सेट में 2 एलिमेंट होगा, यहाँ पर देखिए आप 2 एलिमेंट है, तो उसका इक्विवेलेंस रिलेशन हो जाएगा 2, ओके। और अगर किसी भी सेट में 3 एलिमेंट है तो उसका इक्विवेलेंस रिलेशन हो जाएगा 5। लेकिन अगर मान लीजिए आपके एग्जाम में आ गया A इज इक्वल टू 1 2 3 4, 4 एलिमेंट आ गया, तो क्या होगा उसका, ठीक है। तो आइए हम यहाँ पर एक क्वेश्चन उसके सॉल्व कर लेते हैं, उसके बाद हम इसको ख़त्म करते हैं इस टॉपिक। तो मान लिया हमारे पास कोई सेट है इज इक्वल टू 1 2 3 4, ठीक। और हमको निकालना है इस पे नंबर ऑफ मैक्सिमम इक्विवेलेंस रिलेशन ऑन दिस सेट, ठीक। तो हमारे पास फॉर्मूला क्या था, Bn प्लस 1 इज इक्वल टू क्या था, समीशन K इज इक्वल टू N NC के B के, ठीक। तो यहाँ पर हमें ध्यान ये रखना है कि यहाँ पर n इज इक्वल टू 4 नहीं है, ठीक है। दिस इज n प्लस 1 इज इक्वल टू 4, ऑलराइट। क्योंकि हमें टेक्निकली हमें यहाँ पर B4 निकालना है, ठीक। तो ये B4 तभी तो बनेगा जब ये 3 प्लस 1 हम यहाँ पे लिखेंगे, तो वेर n इज इक्वल टू 3, ओके। आई होप कि आपको क्लियर है यहाँ पर। तो यहाँ पर जो हमें निकालना है वो क्या निकालना है, B4 इज इक्वल टू समीशन K इज इक्वल टू 0 टू 3 C के B के, ठीक। अब हम इसको ओपन कर लेते हैं। तो B4 इज इक्वल टू, ये समीशन जा रहा है K इज इक्वल टू 3 तक, तो इसको हम जब ओपन करेंगे तो ये आ जाएगा NC नहीं 3C0 B0 प्लस 3C1 B1 प्लस 3C2 B2 प्लस 3C3 B3, ठीक। अब 3C0 की वैल्यू 1 होती है, NC0 और NCN की वैल्यू 1 होती है, ठीक। और NC1 की वैल्यू होती है n, ये तीनों याद रखेंगे। तो यहाँ पर NC0 है तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 1, B0 कितना था 1, NC1 है कि इसकी वैल्यू कितनी है n, यानी कि हो जाएगा 3, B1 कितना था 1, NC2 इसकी वैल्यू हम फाइंड करेंगे तो कितना होगा, ऊपर 3 है नीचे 2 है, तो 3 दूना 6 और बाई 2, तो ये हो जाएगा 3, तो प्लस 3, B2 कितना था 2, एंड ये हो जाएगा 1 और B3 कितना था 5। अब हम इसको सॉल्व कर लेंगे यहाँ पे 1 3
6 5, तो ये हो जाएगा हमारा 15 आंसर। ठीक है, ये हमारा 15 आंसर आ जाएगा। वैसे आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में जो क्वेश्चन आए हैं या फिर आने की जो उम्मीद है वो यही है कि आपका ये 3 तक ही हो जाना चाहिए, B0 B1 B2 B3, बट इन केस अगर वो नंबर बढ़ता है तो आप ये फॉर्मूला लगा सकें, इसलिए आपको बता दिया गया है। ठीक है फ्रेंड्स, कमेंट सेक्शन में आपके लिए एक होमवर्क है, आपको बताना है कि एम्प्टी सेट जो होता है हमारा, एम्प्टी सेट क्या मतलब एम्प्टी सेट के बारे में आइडिया तो होगा ही, तो एम्प्टी सेट नहीं सॉरी एम्प्टी रिलेशन अगर जो होता है हमारा, ठीक, वो हमारा क्या रिफ्लेक्सिव होता है या सिमेट्रिक होता है या ट्रांजिटिव होता है या इक्विवेलेंस रिलेशन होता है, या इनमें से कौन नहीं होता है। ओके, ये आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। ठीक है, आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी हुई और आपने इससे बहुत कुछ सीखा होगा। थैंक यू सो मच।